हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो टाइम हो चुका है 9:11 और आज दिन है थर्सडे का। और मैंने रात 3 बजे के करीब ड्यूटी ऑन करी थी और 3:30 बजे के करीब मुझे एक बुकिंग मिली थी गाज़ियाबाद से एयरपोर्ट की। और एयरपोर्ट पर भैया हमने ड्रॉप करने के बाद हम आगे थे इधर आर के पुरम की तरफ। टर्मिनल 1 पर ड्रॉप करने के बाद वहाँ पे 1 घंटा ख़राब करने के बाद, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ इतनी थी खड़ी करने को जगह नहीं थी, तो वहाँ से निकलने के बाद आर के पुरम आ गया मैं। फिर भाई नींद आने लगी तो अपन सो गया। सो क्यों गया? क्योंकि रात में सो ही रहा था तो गाड़ी में जो ना मच्छर लग रहे थे यार। मच्छर बढ़ गए, पता नहीं कहाँ से बढ़ते हैं मच्छर, तो उन्होंने सोने नहीं दिया। तो मैंने सोचा भाई जब भी सोने नहीं दे रहे, मैं कहा चलो ऑन ड्यूटी कर लेते हैं। अब जैसे ऑन ड्यूटी करी 3 साढ़े 3 बजे के करीब तो बुकिंग आ गई थी एयरपोर्ट की। मैं कहा चलो लेके चलते हैं। इसमें 552 रुपये मिले हमें, आप डिटेल देख सकते हो। और काफ़ी देर हो गई, अब ओला उबर रैपिडो तीनों ऑन कर रखी हैं, कोई बुकिंग नहीं आई है। ओला में तो भाई बहुत बेकार बुकिंग आ रही है इस टाइम। गुड़गांव के दिखा रहा है 165 रुपये यहाँ से आर के पुरम से, तो हमें जाना नहीं वैसे भी गुड़गांव। तो देखते हैं कोई बुकिंग मिलती है बढ़िया तो लेके चलेंगे, क्योंकि बेकार बुकिंग उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस बुकिंग में पैसे थोड़े ठीक ठाक से बच रहे हों, 10-11 रुपये किलोमीटर बच रहे हों, तो वो वाली उठाएंगे हम, वरना नहीं उठाएंगे चाहे कितनी भी बुकिंग आती रहे। तो आज देखते हैं ओला उबर में कितने रुपए की अर्निंग हो पाती है और कितने रुपए की सीएनजी फूकती है। और साथ के साथ मैं आपको डिटेल बता ही देता हूँ कि कितना कस्टमर का बिल आता है और कितना काट पीट के हमें मिलता है। तो भाई अगर आप भी रात को गाड़ी चलाना चाहते हैं और गाड़ी चलाते वक्त आपको नींद आती है या आप सोचते हो बार बार के सो जाऊं, तो अगर चलानी आप सोच रहे हो कि चलानी करना रात के अंदर, तो आप जो ना 10-5 मच्छर बाड़ा लो, खिड़की खोल के और नाले के पास खड़ी कर लो गाड़ी, अपना घुस जाएंगे मच्छर और फिर आपकी मजाल है जो आप सो जाओ। आपको नींद आएगी लेकिन आप सो नहीं पाओगे। आप सोचोगे भाई कैसी न कैसी बस सुबह हो और फिर मैं सोऊं। तो वही हुआ रात मेरे साथ भी। तो हमारे पास बुकिंग आ चुकी है एक साउथ मोती बाग से और एमआईटी यूनिवर्सिटी 125 नोएडा। चलते हैं पिकअप की तरफ। तो कस्टमर को हमने कर दिया एमआईटी यूनिवर्सिटी पे ड्रॉप 1 घंटे पहले, और कस्टमर का बिल आया था 397 रुपये और हमें मिले हैं 207 रुपये। आप देख सकते हो डिटेल। और 1 घंटा हो गया है खड़े खड़े, ना ओला में बुकिंग है या ना रैपिडो में ना उबर में, कैसी भी कोई भी बुकिंग नहीं है अभी। तो हमें जाना पड़ेगा बोटैनिकल गार्डन की तरफ को। काफ़ी देर हो गई भाई यहाँ वेट करते करते। तो हमारे पास बुकिंग आई है बोटैनिकल गार्डन से सेक्टर 22 की 99 कुछ रुपए दिखा रहा है, 92 रुपीज़। बोले चलो भाई ले लो, 7 किलोमीटर की है। मिलनर यहाँ पे भी काफ़ी सारी कैब्स खड़ी हैं, लाइन लगी पड़ी है कैबों की। मगर चलो कोई ना कोई तो लो। तो कस्टमर को हमने कर दिया ड्रॉप सेक्टर 22 में और हमें मिले हैं 138 रुपये कस्टमर से, और हमें मिले 92 रुपीज़ 94 रुपीज़ के करीब। आप देख सकते हो डिटेल। और अब देखते हैं कहाँ की मिलती है बुकिंग। और दिक्कत क्या हो रही है भाई, ये फेयर अब दिखा नहीं रहा ओला, एस्टिमेटेड फेयर दिखा नहीं रहा, क्योंकि लोग बाग फेयर देखने के बाद बुकिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये चालाकी खेल रहा है हमारे साथ, फेयर नहीं दिखा रहा। और जब हम राइड ले लेते हैं बिना फेयर देखे, मतलब जिस पर फेयर नहीं दिखा रहा उस राइड को उठा लेते हैं, और जब कंप्लीट करते हैं तो फिर भाई वही किराया देता है 7 रुपये 8 रुपये किलोमीटर का। तो बुकिंग आ चुकी है हमारी इंदिरापुरम की सेक्टर 22 से 4 मिनट की दूरी दिखा रहा है। और भाई मैं अभी गर्मी लग रही है यार बहुत काफ़ी, तो मैं सोच रहा एसी का तार ही जोड़ लूँ। अब तार जोड़ने पे गया और सिलेंडर गर्म हो रहा 3 दफ़ा, फिर लग गया इधर हाथ पे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं
मतलब जमा नहीं आता ना, एकदम छाले पड़ जाते। तो मैंने कस्टमर से भैया कॉल आई कस्टमर की, तो मैंने बोला मैडम 4 मिनट में पहुँच रहा हूँ। पहले 4 मिनट में? मगर हाँ जी। तो फिर ये ठीक है आ जाओ। मगर ये पहले बता रहा हूँ मेरी गाड़ी की AC नहीं चल रही है। तो कह ले कोई दिक्कत नहीं, चलो आ जाओ। अगर ठीक है भैया, क्योंकि मैडम को भाई समझाना मुश्किल हो जाता है। फिर बैठने के बाद कहती है भैया आप चलाई क्यों रहे हो, गाड़ी क्यों चला रहे हो आप, जब आपकी AC सही नहीं है, पहले AC सही करा लो। अरे जी ठीक है जी, करा लेंगे AC सही, ऐसे ऐसे बोलती है। कस्टमर को हमने कर दिया इंदिरापुरम में ड्रॉप, और कस्टमर का बिल है कुल किराया इसमें 139 और हमें मिले 104 रुपये। दोनों बुकिंग में सेम चली है गाड़ी, इसमें भी और उसमें भी। उसमें 94 मिले, इसमें 104 मिले, 10 रुपये फालतू। अब कोई नहीं भाई, देखते हैं कहाँ की मिलती है राइड, करते हैं यहाँ पे वेट। अभी एक बुकिंग आई थी सराय काले खां की, 18 किलोमीटर 140 रुपये में। पास मार दी भाई हमने। तो एक बुकिंग आई हमारे पास सेक्टर 62 की, 3.4 किलोमीटर की डिस्टेंस दिखा रहा है भाई, 70-72 रुपये 75 रुपये के करीब दिखा रहा है। कोई दिक्कत नहीं भाई, आज छोटी छोटी बुकिंग करेंगे यूपी के अंदर ही, क्योंकि दिल्ली में जाएंगे तो भाई लोग बाग मांगेंगे AC, और AC हमारी चल नहीं रही। तो कस्टमर को कर दिया हमने इलेक्ट्रिसिटी मेट्रो स्टेशन के पास ड्रॉप, और कस्टमर का बिल था 102 रुपये और हमें मिले 75 रुपीज़। अब देखते हैं भाई कहाँ की मिलती है बुकिंग, और हमारी CNG पे होने वाली है अब ख़त्म। तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हमने यही लगा लिया सेक्टर 62 के पास, जो ये इंडियन ऑयल का पंप है ना, पेट्रोल पंप, तो इस पर CNG भी मिलती है, तो यही लगा लिया। थोड़ी बहुत गाड़ियाँ हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इतना वहाँ जाएंगे 4-5 किलोमीटर आगे, इससे अच्छा है कि यहीं डला लें। और फिर यहाँ ना मिलेगी बुकिंग तो इंदिरापुरम जाएंगे, इंदिरापुरम से मिल जाएगी। तो गैस करा लिया हमने फुल, और गैस आई है 577 रुपये की, और काफ़ी देर गैस में भी लग गई, आध पौन घंटे के करीब। और हमने AC में भी थोड़ा उंगली करी तो हो नहीं पाई, और हाथ और जल गया, अब छाला भी पड़ गया हाथ में। तो मुझे लग रहा वायरिंग में कुछ फॉल्ट है, क्योंकि मैंने जो तार था वो जोड़ दिया था, जब भी नहीं चल रहा AC, कंप्रेसर घूम ही नहीं रहा। तो इलेक्ट्रिशियन को दिखाना पड़ेगा भाई। तो इतनी देर होगी, हमने गैस भी डला ली, AC का कंप्रेसर भी थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिया, मतलब वायरिंग। और ना तो ओला में बुकिंग है ना उबर में बुकिंग है, और यहाँ पे सारी गाड़ियाँ लाइन पतार खड़ी है, इधर भी उधर भी। तो आप लगा सकते हो भाई अंदाज़ा क्या है काम की हालत। तो AC हमने कर दिया भाई ऑन, और काफ़ी मशक्क़त लगी। पहले हमने तार जोड़ा जो टूटा पड़ा था सही तरीके से जोड़ने के बाद फिर हमने चेक करा भाई AC जब भी नहीं चल रही। फिर फ्यूज चेक करे तो एक फ्यूज फूका हुआ था, फिर फ्यूज में तार तोड़ के लगाया, क्योंकि फ्यूज हमारे पास था नहीं एक्स्ट्रा, और अब AC चल रही है। तो भाई मैं जो ना ज़्यादातर गाड़ी का काम खुद ही करना चाहता हूँ अपनी का, क्योंकि मिस्त्री जो ना इसी काम के एक तार जोड़ने के 500-600 रुपये चार्ज कर लेते हैं, अगर तुम वहाँ पे खड़े हो तब। अगर नहीं खड़े हो वहाँ पे, ऐसी तुमने किसी के हाथ गाड़ी भेज दी कि भैया चेक कर लेना ज़रा, तो भैया 1000-1200 रुपये 1500 रुपये कम से कम, वो गैस डली है, गैस निकल गई, ये चीज़ें जो ना स्कैम कर देती है। फिर वो हमारा भाई थोड़ा सा हाथ जला, क्योंकि सिलेंसर पे बार बार टच हो रहा था बचाते बचाते भी। तो कोई नहीं भाई, देखो इतनी देर होगी, CNG डलवा ली और अपनी AC भी सही कर ली, अभी तक कोई बुकिंग नहीं, ना ओला में ना उबर में। बहुत बुरा हाल है भाई। 1:11 हो चुकी है इस टाइम। तो कस्टमर को हमने कर दिया है वेव सिटी में ड्रॉप, और ये बुकिंग लेके आया था मैं सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन से, और इसमें 23 किलोमीटर 23 पॉइंट कुछ किलोमीटर गाड़ी चली है, और 214 रुपये मिले हैं 295 रुपये में से। ठीक है, 214 रुपये मिले हमें 23 किलोमीटर चलने के। ये आउट स्टेशन टाइप है, मतलब यहाँ सब खाली जाना पड़ेगा उधर की तरफ, लाल कुएं की तरफ या शास्त्री नगर की तरफ,
मतलब हाईवे की तरफ। 4-5 किलोमीटर तो हाईवे है यहाँ से। अब ये बुकिंग आ रही थी 26 किलोमीटर की राइड है और जाना है दिल्ली। 218 रुपये दिखा रहा है और 50 रुपये पिकअप उसके लॉन्ग पिकअप के। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पिकअप करने जाओगे तो 5 किलोमीटर चल के और 13 मिनट लगेंगे पिकअप करने में, ठीक है। और उसके बाद 26 किलोमीटर तुम चलोगे, 214 रुपये तुम्हें दिखा रहा है। और ये 214 जो दिखा रहा है ये 50 रुपये जोड़ने के बाद दिखा रहा है। लॉन्ग पिकअप का जो 50 रुपये चार्ज दिखा रहा है, इसे जोड़ने के बाद 214 रुपये हैं 26 किलोमीटर के। अब बाइक करे तो करे क्या यार, ऐसे फेयर में गाड़ी नहीं चल रही भाई, बिल्कुल नहीं चल रही मुझसे तो। अब हद हो चुकी है भाई, मेरा जो ना बिल्कुल मन नहीं है गाड़ी चलाने का ऐसे फेयरों में बुकिंग ले आने में। तो इसलिए अपन चलता अब घर की तरफ। हद होगी भाई, अब गिलस्ते खून बहुत खा लिया मैंने अपना बुकिंगों के चक्कर में। कि बुकिंग नहीं आ रही। अब बताओ यार, सीएनजी फूकते रह जाएंगे हम। रात सीएनजी डलवाई थी जो पिछले वाले व्लॉग में, ठीक है, उसमें रात वाले सीएनजी में 40 किलोमीटर चली है गाड़ी। 40 किलोमीटर और जो भी चली है आज चली है। कल 40 चली थी और आज चली है। और गैस अभी मैं डलवा के आ रहा हूँ, 577 रुपये की गैस आई है। 577 रुपये में से 40 किलोमीटर आप माइनस कर दो। माइनस क्या, अब ये हो गए ना 21 क्या बोला 23-24 किलोमीटर ये हो गए, तो वही हो जाएंगे। 577 रुपये की गैस फूक गया और हमारा काम हुआ है 1200 कुछ रुपये का, आप देख सकते हो। अब इसमें से गैस काट लो, बचेगा तो बचेगा क्या भाई। और मैं 3 बजे से जागा हुआ हूँ, ठीक है। 3 बजे मतलब यूँ ऑन ड्यूटी करी थी और फिर मैं सो भी गया था 2-3 घंटे के करीब। 2 या 2.5 घंटे में सोया हूँगा रात सुबह के टाइम। और अब टाइम हो रहा है 2:18। और आप काम देख सकते हो कितने रुपए का हो रहा है। और इसमें मैंने 577 रुपये की गैस डला ली है। अभी फेयर ऐसे मिलने हैं इन्हें भाई, बिल्कुल भी देख के ऐसा खून ही गिलस रहा है बस। कि एक बाइक वाले का, अगर तुम ओला का ऐप खोल के देखोगे, बाइक वाले का किराया भी हमसे ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा भी नहीं मिलेगा तो सेम ही मिलेगा। 19-20 का फ़र्क है बाइक, ऑटो, टैक्सी, इनमें 19-20 का फ़र्क है बस। तो क्या हालत हो चुकी है इस काम की, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इसका भाई एक ही सॉल्यूशन है, सभी भाई एकता दिखाओ। और अगर यूनियन की तरफ से आता है कि हड़ताल करनी है तो हड़ताल भाई करो। कोई भी अपना बंदा निकलना नहीं चाहिए गाड़ी लेके ओला उबर के अंदर, क्योंकि तुम 2 दिन करके देख लो, तीसरे दिन इनकी अकल ठिकानी खुद ही आ जाएगी। कंपनी की खुद ही फेयर बढ़ा के देने लग जाएगी। दिक्कत ये है कि हम लोगों को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है कि हमारे ड्राइवर भाइयों की एकता में कितनी ताकत है, समझ रहे हो ना। अब ये इधर उधर कोई किसी में जा रहा, कोई कहीं चला रहा, कोई कहीं चला रहा। लेकिन जब एकता दिखाने पाओगे ना तुम, तो भाई कंपनी क्या हर कोई झुकेगा फिर तुम्हारे आगे। कंपनी 2 दिन के अंदर तुम्हारा फेयर देखो कैसे जाता, रॉकेट की तरह। और रो के चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पूरा फेसबुक ग्रुप भरा पड़ा है भाई, क्या बोले हैं, स्क्रीन शॉट आ रहे हैं लोगों के कि इतने फेयर दे रहा, बुरा हाल है, बंद कर दो। तो भाई रो के चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपना घर बैठ जाओ 2-4 दिन, 1-2 दिन ही बैठ जाओ। अगर सारे टोटल ड्राइवर, ओला, उबर, रैपिडो, ड्राइवर सारे ऐप बंद करके अपने घर भी बैठ जाना एक दिन, 24 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं। 24 घंटे अगर घर बैठ जाना, कोई बुकिंग ना उठावें, लॉग इन ही ना हुए, तो भाई अगले दिन जो है तुम खुद ही देख लेना इन कंपनियों की हालत क्या होती है। तो वही है भाई, एकता दिखानी पड़ेगी। रो के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हड़ताल के लिए यूनियन कह रही है तो करो। तो भाई अपन तो चला घर को, क्योंकि हमसे तो नहीं हो रहा है ऐसी स्थिति में काम, इतने फेयर में। और खून ही गिलस रहा है, वो कुछ नहीं रहा। अपना घर चलते हैं, छुट्टी। आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंड। कल देखते हैं, परसों देखते हैं भाई। कल की तो वैसे भी छुट्टी है, जुम्मा है कल। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।